हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। तो अभी हम जा रहे हैं वेट चेक करने। हो गया होगा, तेरे को लगता है 1 किलो बढ़ा होगा। लास्ट वेट था हमारा 75.500। मैं गैस मारता हूँ तो इस 8 दिन में एटलीस्ट अगर हम 76.200 300 समथिंग रहे तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगा, क्योंकि 300 ग्राम तो हम बॉडी के अंदर वाटर वेट या हमने सुबह से वो खाया हुआ है, क्या बोलते हो, सेम। कितने किलो बढ़ गया होगा मम्मी? मेरा मेरा कम हुआ होगा। देखते हैं कितना आ गया होगा। हुआ बढ़ा के नहीं। लेट्स गो। 77 केजी वेट बढ़ गया मेरा। 75.500 था, 75 किलो 500 ग्राम था मेरा। अब मेरा पता कितना हो गया? एक तो देखो, मेरी और मम्मी में हाइट डिफरेंस इतना है कि हम ऐसे नहीं बुलाओगे। तो कितना हो गया? 77, 1.5 किलो। अगर हम 500 ग्राम हटा भी दें सारा हो सकता तो 1 किलो अप्रॉक्स हमने इस हफ्ते में गेन किया भाई, विच इज अ गुड थिंग, अनएक्सपेक्टेड। इवन दो मैं नहाया नहीं आज, पर स्टिल भाई स्मार्ट लग रहा हूँ मैं आज। हमारा प्लान बना है डी मार्ट जाने का। हम जा रहे हैं अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करने, तो मैं दिखा के तो मैं डाइट का बहुत सारा सामान लेके आएंगे हम। ऐसे एक्सपेक्टेड था भाई, हमने फोन किया था जीजू को कि आज जो गाड़ी लेके चलेंगे, तो मैं तुम्हें साड़ी वगैरह था अनएक्सपेक्टेड, बट ये प्लान था हमारा। पिछले मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा था, बट कोई ना कोई इशू आ रहा था, तो मैं जा ही नहीं पा रहा भाई। ओवरऑल सैलरी में से सेविंग 6000, और उसे भी आप अपने डाइट पे खर्च नहीं आ रहा हो। हाउस इट फील भाई। अब देखो मैं तुम्हें एक स्कीम दिखाता हूँ। इसमें ना 2 आते हैं, देखो। एक ये छोटा वाला पैक आता है, दिस वन। ये पड़ता है आपको कितने का? ये 109। और यहाँ आता है ये बड़े वाला, ये पड़ता है आपको 159। सेम है क्यों? 1.5 किलो मिल रहा है ये। हाँ, ये 1.5 किलो हो गया। हाँ। 159 का। वो 109 का 1 किलो है। हाँ, तो 50 रुपये ऐड करेगा, 1.5 किलो नहीं हो जाएगा वो भी? 1 रुपये का तो फायदा हो रहा है, कुछ तो फायदा हो रहा है भाई। ये वाला लिया करो। तो ये हम 1 2 3, एक और ले लो, एक और ले ले यार, 4, 3000 हो गए होंगे। तो भाई हमारा बजट था 6000 का। एंड ये सबसे बड़ी चीज़ लगती है जब आपको हिट करे कोई। देखिए चॉकलेट फ्लेवरिंग वगैरह देखा, अगर दिख रही है ना, वो भी ले लेंगे थोड़ा सा। तो मतलब समझ रहे हो, जब आपको प्राइस देख के पिक करना पड़े ना, कि तो बुरा लगता है आपको। मतलब इतना कमाओ कि जब आप अपनी डेली नीड्स वाली चीज़ें लेने आओ, तो आपको मतलब प्राइस टैग ना देखना पड़े। ऐसे डाल रहे हो आप चलते फिरते, ला ये भी चुप, ये भी चुप, दैट काइंड ऑफ फील, यू नो। स्मार्ट वाले से इस्तेमाल कर रहे हैं सीढ़ी का। हाँ, सीढ़े में देखो वो कर रखे हुए हैं। चल एस्टिमेट लगा, कितने का बिल बनेगा? 7,500। 7,500। मैं बोलता हूँ 8,000। हुकुमारी ऑन इट स्पीक भाई, 6,000 का पूरा बिल बना दिया इसने हमारा। पूरे 6,000 नहीं खर्च हुए हमें। आगे भाई चिकन अंडों के लिए एटलीस्ट 2,000 चाहिए, तो इसमें थोड़ा बहुत सामान इसका भी है, इससे भी पैसे लूँगा। अभी घर जाके पर्ची में अपना इस सामान का हिसाब लगा लूँगा ना अलग, इसका अलग लगाऊंगा, बहन का अलग लगाऊंगा, ये सबके पैसे बांटूंगा, इनसे गूगल पे करवा लूँगा जितना जितना मेरा होगा। एटलीस्ट 2,000 नहीं बचे मेरी जेब में, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। वी नीड एटलीस्ट 2,000 टू स्पेंड ऑन रेस्ट ऑफ दी डाइट भाई। तो अभी अंडे खा लेते हैं फटाफट, फिर जिम चलेंगे। और थोड़ी सी मतलब मैंने सारा कुछ पैक कर दिया, अपना सारा सामान इधर उधर, मतलब नट्स इस तरफ, सीड्स इस तरफ करके मतलब एकदम पैकिंग कर लिया है फुल प्रूफ। क्रेटिन वाले डब्बे में हमने वो भी लिया है, ग्लूकोज। तो हमने ग्लूकॉन डी परचेज करा इस वाली। तो मैं रीज़न बताऊंगा इसके पीछे, बहुत ही बढ़िया लॉजिकल रीज़न है क्यों लिया मैंने। वी आर ऑल सेट भाई, अभी हम बस जिम निकलने वाले हैं। और अभी ना एक बहुत ही वाइल्ड फैंटेसी मैंने ना अभी जस्ट अपने लिए एक रील लिखी बैठ के, लेट मी शो यू। हटो, ये देखो। तो ये मैंने कंटेंट लिखा अपने रील के लिए। तो एक बहुत ही मतलब ओ भाई धूप देखो, बहुत ही क्रेजी सा ना, मतलब वाइल्ड थॉट आया मेरे पे, जिससे मेरे को थोड़ी सी खुशी मिली। तो वो खुशी मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ। तो सुनो, अपनी माता और अपनी बहन से शेयर कर रहा था बैठे बैठे। इट्स लाइक अगर मैं मतलब निकम्मा हूँ मैं, तो मेरा कोई मन ना करे काम करने का, जैसे मेरा कोई मन नहीं करता काम करने का, मैं कहीं जाऊँ पैसे कमाऊँ। मेरी एक शादी हो जाए किसी लड़की से, बेशक उसकी एक टांग ना हो, थोड़ी लंगड़ी हो, मतलब कुछ भी हो, मतलब वर्स से वर्स का सिनेरियो भाई, पर उसमें बहुत सारा पैसा हो। तो मुझे ना सोच के बड़ी खुशी हुई कि ऐसा हो जाए, सपोज करोड़ों में एक ऐसा तुक्का लग जाए और वो मेरे साथ लग जाए, मेरी शादी हो जाए ऐसी को। मतलब अंधा पैसा हो भाई, मतलब गिनना ही, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा आपको। समझ रहे हो? अच्छा थॉट प्रोसेस है भाई। नहीं, गलत बात। किसी इसमें गलत बात क्या है? तू मेरे को बता, लॉजिकली क्या गलत बात है? मैं किसी लड़की को गलत कर रहा हूँ? नहीं, उसको एक लाइफ पार्टनर चाहिए, मैं मिल गया उसे। नहीं, तो जिस मैंने तुझे हट्टा कट्टा बनाया हैं?
खट्टा खट्टा भाई चल सोच हरामखोर है चुप। उसमें भाई प्यार क्या जो होता है? प्यार कुछ नहीं होता। प्यार क्या होता है? दौलत पे किसी जा को रहा है। आप अनएक्सपेक्टेडली देख लो, आपके उसके लिए फीलिंग्स होती है कि यार ये मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारना चाहती हूँ। नहीं, सोच, मैं मैं नहीं अपनी चाहती। साइकिल पे जिम जा रहा हूँ, अपनी रॉयल्स रॉयल्स में जा रही हूँ कहीं, और मुझे देख ले। फिर मैं सारा जिंदगी उसके साथ लॉयल रहूंगा। नहीं मैं बेटा। कभी उसे चीट नहीं करूंगा। मैं बस अपना 2 टाइम जिम जाऊंगा, 7 से 8 टाइम खाना खाऊंगा, अलग अलग कंपनी के प्रोटीन पीऊंगा, कपड़े पाऊंगा अलग से अलग, पर मैं लाइफ में किसी और दूसरी लड़की की तरफ देखूंगा नहीं हाँ हाँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसे वो। तो तुम्हें भी काम हम थोड़ा करना नहीं पड़ेगा। नहीं मुझे चाहिए नहीं। मुझे ऐसा क्या नुकसान है इसमें? तू मुझे बता, दिल से बता, कोई नुकसान है इसमें? हाँ क्या? जिस माँ का इतना अच्छा बेटा लंबा चला रहा है वो किसी से शादी कर लेगा। किसी से क्या शादी कर लेगा? उससे मेरे को प्यार हो गया, मेरे को उससे प्यार हो ऐसे गया। आदमी से प्यार मत करियो। नहीं तो सॉक्स ऑन, बैकपैक ऑन फेस। अब तुम्हारा भाई अपनी साइकिल पे हेडफोन्स लगा लिया मैंने, अब अपनी साइकिल पे मिलियनेयर गाना सुनते हुए जाऊंगा। भाई आई डोंट नो क्या ही रीजन है, बट काफी टाइम से साइकिल से आ रहे हैं। आज मेरी भाई फट गई पूरी गलत वाली है, गला सूख गया भाई सारा, शायद इसमें हवा कम है, अभी भी थोड़ा सा पड़ा 300 मीटर ना होगी मेरी भाई। हमारा एक ब्रांड न्यू फेस वॉश। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं तुम्हें। सब मेरे को अदनान ने कहा था, जो तुमने देखा होगा कि मैं पहले भी मामा अर्थ वाला यूज करता, काइंड ऑफ क्या बोलते उसे, हल्दी टाइप का वो था, स्क्रब टाइप था वो। तो ये फेस वॉश है विटामिन सी वाला। तो मेरे को थोड़ी आदत है, मैं चीजें चेंज करता रहता, तो मैंने चेंज कर लिया, ब्रांड नहीं चेंज करा, मतलब उसमें वैरायटी चेंज कर ली। तो अदनान ने कहा था मेरे लिए ना भाई वो ले आइयो। मैं वहाँ पहुंचा, अब मेरे पे थे 6000 रुपये, और मेरा सारा मतलब, अब यार देखो मेरा वैसे डाइट का सामान आया था 3200 कुछ का, बाकी घर का सामान था, और एज मैं बड़ा लड़का हूँ तो अब थोड़ी ना महंगी को आ जाती है, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते, घर वालों से पैसे मांग नहीं सकते कि यार मैंने आपको थोड़ा बहुत सामान ला दिया, मेरे को उसका रिटर्न बैक कर दो। वैसे जलील के हिसाब से मैंने 1000 रुपये मांग लिए मम्मी से, मैंने कहा 1000 रुपये देना, क्योंकि फिर मेरा अंडे और चिकन का खर्चा नहीं निकलेगा, तो मैंने मांग लिया। मम्मी ने कहा ठीक है कोई नहीं, ले लियो। वैसे मैं 2 भी मांगता तो दे देते, बट वो ठीक नहीं लगता। तो हाँ, स्टोरी पे आते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था वो ले आई, आई वाज लाइक मेरे ख्याल से 150 समथिंग का था। अब देखो मैं यहाँ झूठ नहीं बोल रहा तो ना मेरे दिमाग में आया कि मैं ये ले लेता हूँ अपने लिए, और अदनान ने वो सेम ही यूज कर रहा था, वो ये वाला यूज नहीं करेगा क्योंकि वो चीजें स्विच नहीं करता, उसकी हैबिट है वो सेम चीज से स्टिक रहेगा काफी लंबे टाइम के लिए। तो उसने कहा था वही लियो। तो मैंने कहा यार उसे बोल दूं कि मिला नहीं पैसे बच जाएंगे, जबकि सिर्फ वो था मेरे ख्याल से 150 या 200 रुपए का। फिर मैंने कहा नहीं यार बैचो भाई अपना ले ले साले, इतनी गर्मी नहीं आई अभी। फिर मैंने ले लिया, मतलब मनी इज अ शेड भाई आपको, मतलब आज जब अब थॉट आया तो आया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं मैंने ले लिया, मेरे को आया थॉट, और हाँ भाई वो ऐसा लेट्स गिव इट अ ट्राई। मेरे को तो बढ़िया लग रहा था देखने में, मोस्टली मेरे को इसकी पैकेजिंग अच्छी लगी तो ले लिया मैंने कुछ नहीं बढ़ाया, विटामिन सी फलाना ढिमकाना, बस ले लिया मैंने। अगर तुम मेरे से पूछो कि वर्कआउट करने से पहले फेस वॉश यूज करने का रीजन क्या ही बनता है, बहुत ही इलॉजिकल और एट द सेम टाइम लॉजिकल रीजन, मेरे को बहुत ज्यादा फ्रेश फील होता है तो मैं अपने वर्कआउट में 100% दे पाता हूँ। एंड एज अपना एक प्रिंसिपल है भाई, इफ द शिट इज वर्क फॉर यू कीप डूइंग दैट शिट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम एज यूजुअल भाई इंक्लाइन डंबल प्रेस, बिकॉज यू नो द ड्रिल, और लास्ट टाइम वी एंड अप आवर इंक्लाइन सेट विद 35, तो हम स्टार्ट विद 35 कर रहे हैं इस बारी। ओ ये फीलिंग गुड भाई, एक बहुत ही प्यारा इमोशन। तुम जितना मर्जी शिट फील कर रहे हो अंदर से, जितना मर्जी बुरा फील कर रहे हो, इस पोजीशन में आके डंबल्स होल्ड करने के बाद ट्रस्ट मी, इससे बढ़िया थेरेपी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जो इटरनल पीस मिलता है ना भाई, वो बहुत क्रेजी होता है। वार्म अप ले चुका हूं मैं ऑलरेडी, 12 reps, इजी, एकदम इजी बेंच। Easy, easy, easy. और 3 more, चल भैंचोद। Fuck भाई। सोचो तुम वैसी हर चीज में फेल हो रहे हो, और जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा करनी पसंद है तुम उसमें आके भी फेल हो जाओ। हाउ इज इट फील भाई? 35 से हमसे 12 तो लगे नहीं, तो इसलिए द रीजन हमने 30 पे स्विच कर लिया, और बैकग्राउंड में एक बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग चल रहा है, तो होप सो इससे हम 12 रेपिटेशन लगा लें इजीली। अगर तुम पूछो तो जैसे मैं आज थोड़ा डिप्रेस्ड टाइप में ही हूँ, ऑफ कोर्स भाई इंसान का हर दिन एक जैसा नहीं आता, तो मुझे खुशी है
फॉर अ रीज़न इसके पीछे भी एक काइंड ऑफ लॉजिक कह सकते हो तुम, है ऐसा कि जैसे मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि सब कुछ तो ऑन द ट्रैक है बट मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ। और जब मैंने फिगर आउट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरे हैप्पी हार्मोन्स थे। दौड़ फक भाई। मैं नेक्स्ट टाइम 35 से स्टार्ट करूंगा पहला सेट, फिर 30 लगाऊंगा। ये थोड़ी काइंड ऑफ ईगो हर्ट होगी भाई मेरी। सेम एक्सरसाइज में कोई भी चेंजेस नहीं किया हमने। फर्स्ट इंक्लाइन, सेकंड हाई टू लो केबल और थर्ड फ्लैट मशीन। तो 2 मशीन मूवमेंट, एक फ्री वेट मूवमेंट चेस्ट के लिए, और बाइसेप्स में हम लगाएंगे एक हैमर और एक हम फुल कर्ल सोच रहा हूँ मैं, या ड्रैग कर्ल लगाएंगे। दोनों में से तीनों में से कोई भी 2 लगा लेंगे। ज्यादा वेरिएशन भी ऐड नहीं करनी स्टार्टिंग में। ओ वी आर स्टार्टिंग दिस विद लास्ट टाइम 58 kg आई गेस। या मदरफकर 58। लेट्स डू दिस। इजी ऑनेस्टली इस टाइम एक्सरसाइज में मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, तो मैंने रेपिटेशन काउंट ही नहीं करी। मेरे ख्याल से मैं 8 के बाद तो मैं ऐसे जा रहा था फ्लो में शू कि बस नीचे लेके जाना। एक एक्स्ट्रा चल रहा था दिमाग में। कल हम जिम लगा रहे थे तो कल मैंने चेस्ट पुल डे था कल मेरा, तो मैं बैक ट्रेन कर रहा था, बैक एंड द ट्राइसेप्स। तो मैं ट्राई लगा रहा था वहाँ पे, तो एक दोस्त खड़ा था मेरा, तो हम उससे ऐसे ही मैं जनरली बात कर रहा था। तो मैंने उसे कहा कि आजकल ना, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था ना, जो मेरे को स्टार्टिंग में हिट आता था, काइंड ऑफ एड्रेनलिन आता था ट्रेनिंग के टाइम पे, वो अब नहीं मिलता। अब मेरे को बस लगता है कि हाँ बस कर रहे हैं। इवन दो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हमेशा फेलियर तक जाऊँ, मतलब फुल एग्रेशन होता है, मतलब लास्ट ड्रॉप भी निकाल देता हूँ मैं, बट स्टिल वो वाली फील नहीं आती। तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर था कि भाई इतने टाइम से कर रहे हैं, बॉडी यूज्ड टू हो चुकी है। तो मैं घर गया, मैंने सोचा इस बारे में कि मतलब कभी कभी हम चीज़ों को खुद के लिए ही ओवर कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। लाइक मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ सोच रहा हूँ कि भाई अब मेरे को ना वो हिट नहीं आता, शायद मैं जिम के लिए लेके उतना डेडिकेटेड या इंटरेस्टेड नहीं रह गया हूँ। दैट्स द रीज़न कि मुझे वो हिट नहीं मिलता अब। बट रियलिटी क्या है कि मेरी बॉडी यूज्ड टू हो चुकी है। मुझे अब एक पता है कि हाँ दिन के 3 बजते ही मैंने जिम में आना, तो मुझे वो एड्रेनलिन नहीं फील होता जो स्टार्टिंग में होता था कि यार जिम जाना है, क्योंकि उस टाइम बॉडी को हैबिट नहीं थी कि यार आपने उठना है और जिम जाना है। ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, आपको पता कि एक हैबिट है उठना है, जिम जाना है, या ये मील ले ली, अंडे खा ली, अब तो जिम ही जाना है। तो बॉडी को ऑलरेडी पता होता है, तो वो उस टाइप का एड्रेनलिन नहीं मिलता। और ये चीज़ सेम काम करती है हमारे डोपामिन में भी। अगर तुम कोई काम करना चाहते हो, सपोज तुमने कल तुम्हारा पेपर है और तुम पढ़ना चाहते हो, एट द सेम टाइम तुम एक काम करो, 1 घंटा एनीमे बिंज वॉच कर लो और उसके बाद किताब खोल के देखो। 101% तुम पढ़ ही नहीं सकते। इसका रीज़न क्या होता है, जस्ट थोड़ी देर पहले तुमने एक बहुत ही ईजी प्रोसेस से इतना सारा डोपामिन एक्सट्रैक्ट करा है, और जब तुम उस प्रोसेस को डिफ़िकल्ट करने के लिए जाओगे और सोचोगे कि तुम्हें क्योंकि तुम क्या, हम वही चीज़ करते हैं जिससे हमें डोपामिन मिलता है, उसे इंटरेस्टिंग वे में, मतलब काइंड ऑफ इंटरेस्टेड होके करते हैं उस चीज़ को जिससे हमें डोपामिन मिलता है। और तुम तब जब तुम 1 घंटा बिंज वॉच करके आ रहे हो एनीमे, और उससे जो तुम्हें डोपामिन मिला, अब तुम चाहते हो कि तुम स्टडी करने जाओ और सेम अमाउंट ऑफ डोपामिन तुम्हें मिले, दैट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। क्लोज टू क्या है, ऑलमोस्ट प्रॉपर इम्पॉसिबल। भाई मेरे को परफेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, क्या लगाऊं, प्रॉपर इम्पॉसिबल, क्लोज टू इम्पॉसिबल। सो बस तुम समझ गए, दैट्स द एग्जाम्पल। अगर मैं तुमसे एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हें, जब देखो हर एक लड़के का एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जब आपको ये चीज़ें सेल्फ रियलाइज़ होने लग जाती है कि भैंचोद ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय फैमिली कंडीशन। मतलब मैं ये खुद के साथ, तुम इतना गिल्ट फील करते हो, काइंड ऑफ सपोज हम इसे लिंक कर लेते हैं मास्टरबेशन वाली फीलिंग से। जब हो जाता है उसके बाद वो गंदा सा गिल्ट जो तुम्हें 2-3 मिनट के लिए होता है, वो तुम उससे कंपेयर करो, तो हर एक लड़के की लाइफ में इसका फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने अमीर हो, कितना पैसा, आपके दिमाग में ज़रूर आएगा। जब आप कोई फक्ड अप सीन करोगे ना थोड़े टाइम के लिए, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो फिर तुम ट्राई करते हो कि मैं चीज़ों को अच्छा करूँ। ऐसा अभी मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरा एक दोस्त था जहाँ पे उसने रिसेंटली छोड़ दिया, मतलब अभी तो हमें 2 महीने हुए हैं, तो 2 महीनों से मैं ऑलमोस्ट जानता था उसे,
वो था, मैं चलो लोकेशन भी नहीं बताऊंगा तुम्हें, क्या पता वो कभी देख ले लोग। तो जम्मू एंड कश्मीर टाइप का नहीं, मतलब था वो JNK से था। तो हम बैठे तो एक दिन हमने काफ़ी बातें करी साथ में, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इसको अपनी पास्ट लाइफ को लेके कितना ज़्यादा रिग्रेट है। मतलब वो मेरे को बता रहा था कि मैंने बहुत गलत चीज़ें करी, लाइक एडिक्टेड अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ काइंड ऑफ स्टफ। तो भाई वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा है। तो वो कहता मैंने सब छोड़ना है, मैंने स्टार्ट करना है, मतलब इतनी क्यूरियोसिटी उसके अंदर कि मैंने सब छोड़ के स्टार्ट करना है। जैसे मैं उससे बात कर रहा था फिटनेस की, कि भाई वो मेरे से पूछ रहा था तू कैसे मैनेज करता है जिम जॉब वगैरह चीज़ें, ये समय का हो जाती है भाई, तेरा माइंडसेट होना चाहिए और तू डेडिकेटेड होना चाहिए। मैं कहा मेरे को मज़ा आता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैं करता हूँ जो चीज़ें मुझे मज़ा आता है मैं वो करता हूँ। तो सेम मैंने कहा तेरे स्टफ में अगर तेरे को फूकने में मज़ा आता तो तू फूकता है ना। कह रहा नहीं यार ये मैंने छोड़ना है, मैं वहाँ रह गया था उसकी वजह से, फिर मेरा सर्कल ऐसा हो गया। देखो ऑनेस्टली एकदम मैं तुम्हें दिल से बताता हूँ, इवन दो अगर तुम में से भी कोई ऐसी चीज़ों में हो, तो मैंने खुद भी किया भाई, क्या तो मैं तुम्हें कभी वो नहीं दूंगा कि छोड़ दूँ। इट्स टोटली अप टू यू भाई। मैं क्या, भगवान भी तुम उतर के कई चीज़ किसी को कहते ना, जैसे कोई मेरे को कोई ख़राब चीज़ की आदत हो कि, और मेरे को कोई मतलब भगवान जी ऊपर से आके कहते कि भाई ऋतिक ये मत कर, ये तेरी सेहत के लिए ख़राब है, तो मैं अपने मन में सोचूंगा यार भगवान अपना काम करो यार, समझ रहे हो। तो आज के टाइम पे किसी को ऐसे, मतलब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई ये चीज़ छोड़ दो, तो डेफिनेटली तुम कहोगे चूतिया आ गया इसे क्या पता। तो लाइक इन चीज़ों में तुम्हें खुद का माइंडसेट खुद ही बनाना पड़ेगा, और तुम सच में उस रिग्रेट वाली जोन में हो अभी, जहाँ तुम्हें रिग्रेट होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशन कि तुम एक स्टेप ऑलरेडी आ गए हो। कई लोगों को तो ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं खुद के साथ, वो बहुत लेट आगे चल के रियलाइज़ होता है। तो अगर तुम ऐसा सोचते हो कि यार मुझे वो चीज़ें छोड़ देनी है यार, मैंने न्यू स्टार्ट करना है, मतलब करना है कुछ भाई, एफर्ट डालने हैं, तो डेफिनेटली तुम बहुत एक अच्छे उस पर हो। अब जो तुमने सोचा उसे प्रैक्टिकली यूज टू भी लेके आओ और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी करो, तब वो चीज़ें वर्थ इट रहेगी। अगर देखो सोचना इस 20% ऑफ जॉब, बाकी 80% अप्लाई करना है। इसी के साथ हमने 2 चेस्ट की लगा के एक पॉज दे दिया, ताकि हम लास्ट चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए अपना 100% दे सकें। और बाइसेप्स की पहली एक्सरसाइज हम लगा लें कर्ल्स विद केबल्स, सॉरी रोप्स, और काइंड ऑफ तुम इसे ड्रैग बोल सकते हो, क्योंकि लाइक दिस वी आर गोइंग टू ड्रैग। 1 2 3। आज मैं एकदम एंड तक हुआ, मेरे बीच में लगता था भाई 25 रैप हो गए, छोड़ देते हैं ना थोड़ा सा, मतलब हो गया पंप जितना होना था, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा रोका और कहा कि चल भाड़ में जाए, लास्ट के रेपिटेशंस भी खींच ही लेते हैं। सो एक एक्स्ट्रा एफर्ट कह सकते हैं हम, इवन दो मैंने बहुत ज़्यादा रेपिटेशन लगा ली, तो हम थोड़ा सा वेट भी बढ़ा लेते हैं फॉर द नेक्स्ट सेट। आज के हमारे पुश नहीं बोलेंगे, पुश में हमारे शोल्डर्स भी आ जाते हैं। तो अपने चेस्ट और बाई सेशन की लास्ट एक्सरसाइज है, चेस्ट की लास्ट है, बाई की इसके बाद लगाएंगे लास्ट। तो लास्ट टाइम भी हमने फुल स्टैक किया था, इस टाइम भी फुल स्टैक कर रहे हैं। ट्राई करेंगे जितना टाइम अंडर टेंशन कंट्रोल हो जाए उतना ज़्यादा बढ़िया। ये एक बहुत ही आइकॉनिक शर्ट है, मैंने ली थी 100 रुपये की, तुम्हें दिखेगा नहीं यार, कैमरा होता तो दिख जाता। तो ये जल गई थी। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी नहीं तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं शायद तुम में से नहीं, मैंने कभी कैमरे पे जिक्र नहीं किया, तो आई यूज टू स्मोक भाई, और सिर्फ स्मोक सम हाई स्टफ्स ऑल्सो। नमस्ते आंटी जी। भाई रहने तो, ये तो गंदा हो जाएगा अभी, कोई बात नहीं। बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। तो मैं स्मोकिंग वगैरह करता था अपने कॉलेज टाइम में, और जब मैंने लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी उस टाइम भी करता था। देखो मैं एकदम ऑनेस्ट होके बता रहा हूँ। तो इसका टाइटल रहेगा वी लिसन वी डोंट जज, है ना। और माते मेरी वीडियो देख रही है, तो वैसे मैंने अपनी मम्मी को बता दिया भाई, बट स्टिल आप मेरे से कोई क्वेश्चन मत करना है वीडियो देखने के बाद, वरना मैं आगे से फ्यूचर में रियलिस्टिक सा फील नहीं करूँगा ना कैमरे के आगे। तो हाँ, मैंने अपने कॉलेज टाइम में फर्स्ट टाइम वीड स्मोक करी थी भाई, और ऑनेस्टली मेरे देखो अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, मैं कहूँगा बहुत बेकार चीज़ है, और बहुत घटिया एक्सपीरियंस भी रहा। क्योंकि मेरा मानना है अगर तुम किसी चीज़ को कर रहे हो वो ठीक है, बट जो वो चीज़ तुम्हें करने लगे ना भाई, तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। तब तुम मतलब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ख़त्म हो चुके हो, तब तुम्हारी सोल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर तुम्हें वो चीज़ कर रही है तो तुम उसे नहीं कर रहे हो। तो मैंने भाई वीड वूड गांजा वांजा सब स्मोक किया हुआ है, अब नहीं करता मैं, पर मैंने किया हुआ है। तो मैं कहूँगा भाई दूर रहो, बहुत शिट है। आज के टाइम पे तुम पॉडकास्ट वगैरह देखोगे तो उसमें बोलते हैं कि इंडिया में ये सब चीज़ें हैश वगैरह इसलिए बैन करी हुई है क्योंकि लोग जागरूक हो जाते हैं। भाई घंटा मेरा
तुम्हें ये इतना लथार्जिक बना देता है, इतना स्लोपी बना देता है ना ये चीज़ें, कि तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा। इसके पीछे भी मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। जब आप स्मोक करते हो ना जॉइंट वगैरह, तो तुम सब कुछ यहीं एज्यूम कर लेते हो, सब कुछ, कि ये मेरे केस में मेरे साथ वाले सारे ऐसे करते थे भाई। हम ना सारे बैठे बैठे यहीं एज्यूम करते थे कि ऐसा करेंगे, ये ट्रिप जा रहे हैं, वहाँ ये है, वहाँ वो है। तो वो जब तुम एज्यूम करोगे ना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कल से तुम सुट्टा भी के कभी बैठना और सोचना कि मैं कल से ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, आज ही कर भाई, कोई इशू नहीं है। तो तुम सोचोगे ना मैं कल से ऐसा करता हूँ, तुम पूरी प्लानिंग करोगे उसकी रात को बैठ के जॉइंट स्मोक करके कि भाई हाँ ऐसे करेंगे, ये टाइमिंग रखेंगे, ये चीज़ होगी। बट नेक्स्ट डे तुम कभी वो करने नहीं वाले। और द थिंग इज, तुमने वो चीज़ सोच लिया तो तुम्हें उसकी ना सेटिस्फैक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, मैं कर तो रहा हूँ। तो धीरे धीरे तुम इतने सुस्त हो जाओगे कि तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा। सो अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें एज अ फन पर्पस के लिए कभी ट्राई करवा रहा है भाई, ट्रस्ट मी, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है भाई, वो चीज़ बहुत घटिया चीज़ है भाई। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्लो भी बनाती है भाई, बहुत ज़्यादा सुस्त बनाती है। आपको ये हर चीज़ का सुख दे देंगी जो आपने कभी अचीव ही नहीं करी, बस अपनी माइंड, अपने कॉन्शियस माइंड में फील किया, काइंड ऑफ। लेट्स गो, यस। साले से बॉडी देता आगे, मुंह देख रहा है मेरा कैसा। मैं सोच रहा था कि फेलियर जाएगा, तो गया था, फेलियर गया ही नहीं। As I told you on the beginning of this workout session कि भाई जो चीज़ हम मिस कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें वो गेन्स नहीं मिलते, और वो है हमारे हैप्पी हार्मोन्स भाई। लाइफ में आपकी जितने भी गांड फटी हो, जितना भी कुछ हो रहा हो माड़ा आपके साथ, अगर आप मुंह पे स्माइल लेके चलते हो ना भाई, देन यू हैव द राइट टू कॉल योर सेल्फ मैन भाई, ट्रस्ट मी। हंसने से तो भाई वैसी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आप खुश हो ना, fuck that shit, fuck। घर पहुंच गए हम और अब बनाएंगे अपनी भाई पोस्ट वर्कआउट मील, जिसके लिए आज बहुत सारा खर्चा करके आए हम। लेट मी शो यू। सबसे पहले हम थोड़े से ओट्स डालेंगे। देखो इतना बड़ा बादाम लेके आया, 1 किलो, तो हम इसे 15 डालेंगे। 1 2 14 15। तो 15 बादाम डालने के पीछे एक रीजन है जो मैं भूल चुका हूँ। तो मैंने जब कैलकुलेट करा था, तो उस टाइम जब मैंने 15 बादाम डाले थे, तो वो उस ओट्स मील के लिए एकदम एक्यूरेट थे। उस दिन का दिन, और वो मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, आज से 1-1.5 साल पहले। उसके बाद मैंने कभी काउंट ही नहीं करा, मैं हमेशा ओट्स मील में 15 बादाम डालता हूँ। ये है हमारे सनफ्लावर सीड्स थोड़े से, ये हमारे पंपकिन सीड्स। एक चीज़ और, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने काजू पे पैसे खर्चे। मैंने आज से पहले कभी अपने इंटायर लिफ्टिंग जर्नी में काजू नहीं खरीदा भाई अपने। तो मेरे को बस थोड़ा लगा कि यार अब इतने खर्च दिए, वही वाला मीम, भाई साहब मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो 1 कुरकुरे और ले लेते हैं। तो मैंने सोचा अब हो ही गया तो नील कर ही देते हैं, तो मैंने ये भी ले लिया था। एंड हियर इट इज हनी। एक स्कैम हो गया मेरे साथ। मेरे भाई ने मुझे बोला, भाई मैं ना शायद ले रहा था वहाँ पे, हनी ले रहा था। भाई ने बोला घर पे 1 डब्बा पूरा पड़ा है और 1 हाफ पड़ा है, तो अभी मत ले। मैंने कहा चल ठीक है, पैसे बच रहे हैं, क्यों मतलब ले जाके भी वेस्ट करना। अभी वो पैसे को मैं कहीं डाल के होल्ड कर दूंगा तो उसका मैं कुछ और नहीं ले पाऊंगा, हनी ही पड़ा रहेगा मेरे पास, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है। तो मैंने सोचा उसकी जगह मैं अंडर ले लूँगा, ट्रे वगैरह ले लूँगा एक्स्ट्रा, अगर मेरे को लोड पड़ेगी इस मंथ में। तो जब मैंने घर आके चेक किया तो मेरे पास सिर्फ इतना हनी बचा हुआ भाई। अब लेने को तो मैं यहाँ की मार्केट से भी ले सकता हूँ, बट वहाँ ये यहाँ ना ये वाली पैकिंग नहीं मिलती और थोड़ा महंगा मिलता है। वहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाता है, मतलब वैसे 20-30 रुपये का ही फर्क होता है, बट स्टिल यार। तो ये थोड़ा सा स्कैम हो गया मेरे साथ। चीज़ जो मैं ऑलरेडी भींगने के लिए डाल के गया था, तो ये हमारे चिया सीड्स। ओवरऑल ट्रस्ट मी, मील तो मुझे देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। बस यहाँ मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, अ स्कूप ऑफ प्रोटीन भाई। बट कोई नहीं, मस्त मील बना के बैठा मैं। मैंने सोचा मस्त मील एंजॉय करते हैं। तो मेरे कान में हेडफोन्स लगे थे, मैंने कहा उसे डाल देता हूँ, क्योंकि कैब में जाता हूँ मेरे को गाने सुनने की आदत है, मैं बिना गाने सुने बैठ नहीं सकता। मैंने डब्बा ढूंढने बैग खोला, जिम वाला डब्बा ढूंढने लगा, याद आया डब्बा तो मेरे जहाँ मैं मुँह धो रहा था वहीं रह गया। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो भाई, एट द एंड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खराब हो जाएगी जिससे आपका पूरा मूड खराब हो जाएगा। जाने से पहले हम एक एक्स्ट्रा मील ले रहे हैं। तो अभी जैसे मैं काइंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड ओवर हो गया हमारा, हम प्रोडक्शन फ्लोर पे जा रहे हैं, आज पहला दिन है। तो ना लंच का पता नहीं लगता इसमें हमें कब मिलेगा, मतलब कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है कि तब मिलेगा। अब क्या लंच चाहे जाते ही मिल जाए, तब भूख ना हो, है ना, या फिर इतनी लेट मिले भूख लग के जान निकल जाए। तो मैं पहले प्रिपेयर करके जाता हूँ, खा के जाता हूँ। अगर तो मिल गया तो मैं ज़बरदस्ती खा लूँगा, अगर नहीं मिला तो मैं ऑलरेडी फुल रहूँगा। विन विन सिचुएशन। गाइस हमारी क्या बागी, सो लेट्स गो। 3 दिन की छुट्टी चुप रही है तुझे, मम्मी मुझे बता रही है, कह रही 3 दिन से छुट्टी मेरे। वाह, अब सुबह मिलूंगा सीधा।
It's a break time and we have our अंडा रोटी रैप कर दिस। ये देखो गाइस, इतना मनहूस बैच है ना भाई हमारा। हम गए फ्लोर पे, आज आइंस्टाइन डाउन करा दिया सबने। भाई फ्री देखो, ब्रेक सेकंड मील लेने जा रहे हैं हम। जो इंग्लिश की माँ बहन ये सारा हिंदी में बोल रहा, कॉल लेते हुए कह रहा अच्छा। बंदे बोल रहे हैं इट इज राइट ना। हाँ जी, उसने नहीं देखा, वो कह रहा मैडम थी, मैडम को सर सर कर रहा, कह रही डोंट कॉल मी मैडम सर। यार मर्देसी आवाज चेंज किया, बताने लगा वाला। फॉर्म में चलता है ना भाई थोड़ा कल्चर। सो गाइस, ऑफ हो गया हमारा, बस घर जाएंगे, नींद पूरी करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। एक लाइक ड्रॉप कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे अलाइव।